हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टॉक चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। हमने डेफिनेशन क्या बताया था पॉलिनोमियल्स का? द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यस, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड अनदर कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब p ऑफ x क्या है हमारा? p ऑफ x है ax प्लस b, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्लस बी है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस बी होगा, मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अभी यहाँ पे a मल्टीप्लाई है x के साथ, सो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमने उस साइड भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड को चला जाएगा, जैसे माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। यस, तो हमने ये भी डिस्कस किया था जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसके पास जीरोस होते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही जीरोस होगा। यस, सो फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स में हम बता सकते हैं यहाँ पे a क्या है? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो हम यहाँ पे बोलेंगे a क्या है? दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि वो x का कोएफिशिएंट है इसलिए हमने x के वो आगे लिखा है। इस b को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर कोई भी आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और उसको हमको अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम इजीली बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b का मतलब क्या है? b इज अ कांस्टेंट टर्म, सो हम यहाँ पे बोलेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a का मतलब क्या है? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, सो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल, इस पॉलिनोमियल से हम बता सकते हैं a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 6। उसके जो साइन है उसके साथ हम यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। सो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6, इसका जो जीरो होगा वो होगा 2। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल में हम बता सकते हैं यहाँ पे a क्या होगा? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि हमने उसको x स्क्वायर के आगे लिखा है इसलिए हम a को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक ओके, नाउ यहाँ पे हम b को क्या बोल सकते हैं? बिकॉज b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि हमने x के उसको आगे लिखा है, सो b को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि वो x का कोएफिशिएंट होगा। c इज अ कांस्टेंट टर्म, c इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर हमने उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, यस, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज अ 6। यस, अभी हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स।
देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, फर्स्ट हमको दो नंबर्स जैसे कि a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। a इंटू सी मीन्स 2 इंटू 6, दिस इज द 12। अभी हमको क्या करना है, इस 12 के ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए, लेकिन अगर उसकी हमने एडिशन किया तो -8 आनी चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, उन दो नंबर्स होंगे -6 एंड -2, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 12, अगर हमने उस दोनों की एडिशन किया तो वो आएगा -8। इसका मतलब हम यहाँ पे जो -8x है उसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं -8x इक्वल टू -6x एंड -2x। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे -6x -2x। देखो अभी हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2x², ये एज इट इज, इस नंबर जो है मिडल टर्म है उसकी जगह हम लिखेंगे -6x -2x, -6x -2x, और जो लास्ट टर्म है वो +6। अब देखोगे यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हो गए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी क्या करेंगे, दो दो टर्म्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे। देखो फर्स्ट ये वाला ग्रुप होगा एंड सेकंड ये वाला ग्रुप होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से कोई तो चीज़ कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा, देखो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी 2 है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, सो हम लेंगे 2x इज कॉमन। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x -3। यस, अभी इस ग्रुप से हमको क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस यहाँ पे x -3 ही रहना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, देखो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी 2 है, तो हम क्या करेंगे -2 को ही कॉमन निकालेंगे। सो -2 कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या, x -3। देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट में सेम आ गया, x -3, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे x -3, और जो भी बचा है उसको हम लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो क्या आएगा, 2x -2। अभी हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, नहीं तो सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा। मीन्स x -3 इज इक्वल टू 0 और 2x -2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x इज इक्वल, यहाँ पे -3 है, इस साइड जाने पर तो होगा +3, सो x इज इक्वल टू +3, और 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है, इस साइड जाने पर तो होगा 2, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने पर तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1। सो ये जो पॉलिनोमियल था 2x² -8x +6, इसके पास दो जीरोस मिल गए, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अभी हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस। क्या होगा सम ऑफ इट्स जीरोस, ये दो जीरोस है उसकी सम करेंगे, जैसे 3 + 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ -8/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, मीन्स 8/2, आंसर इज 4। तो अगर आप देखोगे तो ये -8 क्या है आपका, -8 तो ये क्या है, b है, b मीन्स क्या होता है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2 मीन्स a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब -b/a। ओके, तो सम ऑफ इट्स जीरोस का क्या फॉर्मूला होगा, -b/a। b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x होगा एंड a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपके पास दो जीरोस मिले, जैसे 3 और 1, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 × 1, 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6/2, 6/2 आंसर इज अगेन 3। तो यहाँ पे 6 क्या है, 6 है हमारा c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c/2 क्या है हमारा,
2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे c/a। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वहाँ पे हमने c को क्या बोला था, c को बोला था कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये क्या होता है, इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, c/a होगा। एंड पहले हमने देखा था सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। अब अभी हमने देखा है सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज c/a। यस, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² + bx + c। यस, तो हमको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 2 जीरोस होंगे। सो हम यहाँ पे बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ p ऑफ x ax² + bx + c। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 2 जीरोस होंगे। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे x - अल्फा एंड x - बीटा are the factors of p of x। देखो, अगर ये 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के, तो x - अल्फा एंड x - बीटा वो क्या होंगे, वो फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनोमियल की। यस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या, k × x - अल्फा × x - बीटा। यहाँ पे हमने k क्यों लिया है, k इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे कौन सा भी एक कांस्टेंट होगा, k इज एनी कांस्टेंट। ओके, सो इज इक्वल टू k × यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है तो हम उस 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, x × दिस ब्रैकेट मीन्स x × x - बीटा माइनस अल्फा × दिस होल ब्रैकेट x - बीटा। यस, अभी मल्टीप्लीकेशन x × x वो आएगा x² माइनस x × बीटा, दिस इज अ बीटा x माइनस अल्फा × x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा वो आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k × x²। यस, यहाँ पे इस टर्म में x कॉमन है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो माइनस दोनों के पास भी, सो माइनस को हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि दोनों पे भी एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो यहाँ पे के ब्रैकेट के बाहर है तो हम अंदर उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे आएगा, k × x² माइनस k × अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k × अल्फा बीटा। सो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट साइड ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे है राइट हैंड साइड। अभी हम क्या करेंगे, इस दो साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है k और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है a, तो हम यहाँ पे बोलेंगे a = k। नेक्स्ट यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो ये वाला रहेगा माइनस k × अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b = माइनस k × अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, k × अल्फा बीटा, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो वो आएगा c = k × अल्फा बीटा। सो इसमें हम पता चल गया कि a की वैल्यू क्या होगी, हम k लिखेंगे, जैसे कि k के हम जगह पे a बोलेंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला क्या आएगा, b = माइनस k × अल्फा प्लस बीटा। तो हमने k की वैल्यू को क्या बोला है, k किसकी वैल्यू होगी, a की होगी। सो यहाँ पे हम बोलेंगे b = माइनस a × अल्फा प्लस बीटा। अगर हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस b = यहाँ पे माइनस इंटू माइनस a अल्फा प्लस बीटा
यस, सो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ए, वो आएगा ए अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ए क्या है, मल्टीप्लाई है इसके साथ, सो इस साइड आने बाद वो डिवाइड होगा, सो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। देखो यहाँ पे दिया है c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। सो यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, k की जगह पे हम a पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू a इंटू अल्फा बीटा। सो यहाँ पे a मल्टीप्लाई है, इस साइड आने बाद वो क्या होगा, डिवाइड को आएगा, जैसे c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा को क्या कंसिडर किया है, दिस इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी हमने डिस्कस किया है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दिस इज फॉर्मूला इज सी अपॉन ए। वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।